क्या बोलेंगे सर, एक जो बयान आया आज स्वामी प्रसाद मौर्य महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के, पहले विवादित बयान देते रहे हिंदू सनातन धर्म को लेके, आज उन्होंने बोल दिया कि जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, वो धर्म नहीं है, धोखा है और ये धंधा है लोगों का, ये धर्म का नाम लेके। क्या बोलेंगे इसको? इसके ऊपर भैया हो सकता है उनके समाज का कोई बंदा हिंदू है ना, वो हिंदू ही उसके समाज के बच्चे की घुड़चड़ी नहीं होने देते होंगे अपने इलाके में। वो हिंदू नहीं है, हिंदू का है, वो तो कह रहे हैं कि हम नकली बुद्धिस्ट हैं, नकली बुद्धिस्ट हैं ना। हाँ तो सुनो ना, क्यों कहा है उसने, मैं ये कह रहा हूँ हो सकता है उसके बच्चों को घुड़चड़ी नहीं होती। देश का दुर्भाग्य, आप समझो इसको, आपकी ऑडियंस समझे कितना बड़ा देश का दुर्भाग्य है जब कोई महिला किसी के ऊपर टिप्पणी करती है, किसी भी मजहब के ऊपर, तो उसके लिए सर तन से जुदा के नारे लग जाते हैं। और हमारे यही भाई, मुझे नहीं पता है कौन है, और मेरे लिए तो भारतीय हैं, यही भारतीय है, उसका सपोर्ट करते हैं, लगाओ सरतन से जुदा के नारे। और जब हमारे भगवानों को गाली दी जाती है तो ये लोग कहते हैं कि शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी। ऐसी कैसी मजबूरी जो भगवानों को गाली दे, ऐसी कैसी मजबूरी? यार एक बात बताओ, 2024 का इलेक्शन क्या इस बेस पर जीता जाएगा कि भगवानों को गाली दो? विपक्ष होना चाहिए हमारे देश में, क्योंकि विपक्ष के लिए लोकतंत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा कैसा विपक्ष जो भगवानों को गाली देता हो? ऐसा कैसा विपक्ष जो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहता हो कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और उसने ये भी नहीं कहा, उसने कहा धोखा है। ऐसा कैसा विपक्ष जो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कहता है कि लक्ष्मी जी के पता नहीं 4 हाथ कहां से आ गए? ऐसा कैसा विपक्ष जो रामचरितमानस को जलाता है? ऐसा कैसा विपक्ष जो उदयनिधि स्टालिन कहता है सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है? विपक्ष रखना है तो तुम उनकी कमियां बताओ। तुम बीजेपी को गाली दो, तुम हिंदू धर्म को गाली क्यों देते हो? एक तरफ कर्नाटक में अगर कांग्रेस सरकार जीतती है तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। बताओ, उनके समाज के बंदों से सुन तो अब सुना भी करो भाई, जब तुमने बोल दिया सब धर्म पे बोल के दिखाए ना। अरे मेरी बात, अरे दूसरे किसी धर्म पे बोल के दिखाओ फिर माने भाई। हम लोग सहिष्णु हैं, हम लोग क्या है समझदार हैं, हम लोग एकदम से मारने काटने पे नहीं आते। दूसरे किसी धर्म पे बोल के दिखाओ, सवेरे आग नहीं लगा दे तो। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। सोचिए, हमारे मंदिरों के बाहर जब भंडारा होता है ये उसी पे जीते हैं, उसके बाद कमी भी बताते हैं कि भाई खाने में नमक कम था, भंडारे में नमक कम था। और ये मैं अभी भी बता रहा हूँ, डिंपल यादव इन्हीं के, ये जो कह रहे हैं ना कि विपक्ष होना चाहिए, मैं अभी भी कह रहा हूँ विपक्ष होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, लेकिन डिंपल यादव अब क्या कह रही है? पहले तो कह रहे थे कि हम हिंदू नहीं है भाई, हम तो हिंदू मतलब मंदिरों में नहीं जाते। अब डिंपल यादव क्यों कह रही है कि राम मंदिर में अगर मोदी जी ने इनविटेशन दिया तो हम जाएंगे, अगर नहीं भी दिया तो हम बाद में जाएंगे। इनविटेशन तो सोनिया गांधी जी को भी भेजा गया है। हाँ। तो वो तो उसमें मतलब वो तो राम तो किसी एक के नहीं है ना। हाँ। सभी के हैं राम। बिल्कुल सभी के हैं, तो सभी बताना चाहते हैं कि राम सभी के हैं। तुम क्यों राम भगवान को गाली दे रहे हो? तुम क्यों रामचरितमानस को गाली दे रहे हो? हमारी ऐसी रामचरितमानस जो ये सिखाती है कि भाभी को मां मानो, हमारी रामचरितमानस जो ये सिखाती है कि किसी से प्रेम करो तो उसके लिए गद्दी छोड़ दो, हमारी रामचरितमानस। यार सोचिए, अगर हमारे देश में रामचरितमानस संविधान दोनों मतलब अगर बराबर का दर्जा होता। हाँ, इसको तो एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया कि जला देना चाहिए या इसको सरकार बैन कर देना चाहिए। एक बार ये सवाल इनसे करना। अब इनकी दूसरी मजबूरी, ये जो रामचरितमानस पे भी स्वामी प्रसाद के जो बड़बोले बयान आते रहते हैं, बोला था रामचरितमानस को जला देना चाहिए और इसको बैन कर देना चाहिए देश। मानस को जलाने के लिए बोला उन्होंने बोला था कि उनकी पंक्तियां हैं कुछ ऐसी जिससे कुछ बैन कर देना चाहिए। बैन एक पंक्ति बताओ, एक पंक्ति। हाँ, उस पंक्ति में वो पंक्ति है वही जो चरित्र में कैसे किया है, क्या नाम है, ढोल पशु नारी। हाँ, ये याद है, लेकिन इन्हें पूरा याद नहीं, इन्हें ये भी याद नहीं कि वो कौन से कांड में। इनका कहने का मतलब है ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। क्या मैं सही हूँ? हाँ, अब मुझे बताइए कि वो कहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ताड़न का मतलब होता है उत्पीड़न, मारना। क्या ये बात सही भी है आपके हिसाब से? उन्होंने कहा है। हाँ, मतलब सही नहीं। आप बताओ ना यार, आप ज्यादा ज्ञानी हो, आप ही बताओ। नहीं, आप बताओ। ताड़ने का रियलिटी में मतलब होता है शिक्षा देना। अगर जैसे शिवलिंग, जो शिवलिंग है, आज ये लोग मजाक उड़ाते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग हिंदुओं का कि ये जो शिवलिंग है ये पुरुष का लिंग है, ऐसे कहते हैं ये लोग। ठीक है, लिंग का मतलब तो चिन्ह होता है संस्कृत भाषा में, लिंग का मतलब चिन्ह होता है, तो इन्होंने लिंग की भाषा अभी क्यों करी? तो ताड़ने का मतलब भी शिक्षा देना होता है। अब एक लोग आपके कमेंट में कहेंगे अरे भाई तुझे कुछ नहीं पता, ताड़ने का मतलब तो प्रताड़ित करना होता है। तो मैं शेड्यूल कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, पहले बताता हूँ, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मानता हूँ। हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि शेरनी का दूध पिलाया जाए, शिक्षा ना दी जाए। क्या शेरनी का दूध पिलाने से शिक्षा आएगी? शिक्षा देने से। तो जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हमारे का बयान था कि शिक्षा दो और वही शेरनी का दूध होगा, ऐसे हमारे रामचरितमानस में कहा गया था कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। और अगर इन्होंने रामचरितमानस पढ़ी होती तो इन्हें पता होता कि शूद्र और पशु के बीच में कोमा होता है।
इन्हें कुछ नहीं पता। हिंदू आतंकवादी ढोल को भेजेंगे हाँ स्कूल में, ढोल को भी, पशु को भी, इनको सबको स्कूल में भेजेंगे। फिर तो आप शेरनी का दूध पी लो, आप में मेरे से भी ज्यादा दिमाग आ जाएगा। दूध की तरह होती है शिक्षा। हाँ, तो ऐसी ताड़ने का मतलब भी शिक्षा होता है। ताड़ने का तो वो देख रहा हूँ, ढालना ताड़ना जो है पंजाबी में ताड़ना, जो किसी को मतलब अगर 1 मिनट ध्यान लगा के देखोगे उसको हम ताड़ना बोलते कि बड़ा, किसी को ज्यादा देखूंगा ना मैं तो मेरे को बोलेगा बड़ा ताड़ रहे यार तू। ताड़ना को हम देखना बोलते हैं पंजाबी में। मेरा बोलेंगे जो आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोल दिया कि जो हिंदू धर्म है वो धर्म नहीं है, धोखा है, ये धंधा है। देखो आज इनके कहने से कुछ नहीं होता। आज 10 देशों में सनातन धर्म बढ़ रहा है और बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इनके कहने से नहीं होता। हमारी संस्कृति और हमारा कल्चर जो है इसको देख करके, क्योंकि विश्व में अगर कोई शांति प्रिय धर्म है तो वो एक सनातन धर्म है। इसको देख करके लोग अपना रहे हैं, लोग अपना रहे हैं। अंकल जी की मैं बातों का थोड़ा खंडन करना चाहूंगा। अंकल जी ने कहा कि इससे कुछ नहीं होता। अंकल जी इससे बहुत कुछ होता है। आपको पता है स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा लीड कर रहा है, वो एंटी हिंदू मूवमेंट लीड कर रहा है। जो उसके चेले चमटे हैं ना, जो उसके फॉलोवर्स हैं, वो उन्हें सिखा रहा है कि तुम हिंदुओं को गाली दो, तुम उनके भगवानों को गाली दो, तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ। अखिलेश यादव की चुप्पी क्यों है? अखिलेश यादव ने चुप्पी क्यों साध रखी है? महासचिव है वो समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य, चुप्पी क्यों साध रखी है अखिलेश यादव? यार अखिलेश यादव ने खुद स्वामी प्रसाद मौर्य को भेजा है। एक तरफ तुम कहते हो कि भाई ब्राह्मणों का वोट लेना है, हमें इनका वोट लेना है, इन्होंने तो पहली जातियों में बांट दिया। इन्हें कहने का मतलब क्या था कि ब्राह्मणों का वोट लेना है? इन्हें तो ये कहना चाहिए था कि भारतीयों का वोट लेना है। क्या भारतीय संस्कृति को भी उजाड़ोगे क्या? हमारी संस्कृति मेरे भगवान श्री राम से है, हमारी संस्कृति श्री कृष्ण से है, तुम उनको गाली दे रहे हो। स्वामी प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने भेजा। आप इस बात को कानों में फिट कर लो। आप एक बात बताइए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमारे धर्म की आजादी देना है, और इंडियन पिनल कोड 295A, 295, 296, 297, 298, अगर किसी धर्म को गलत करो, अगर किसी धर्म को गलत बोलो तो तुम्हारे ऊपर केस हो जाता है, तुम्हें 2 लाख रुपए का जुर्म, 2 साल की सजा होती है या जुर्माना होता है। क्यों इनके ऊपर कानून लागू नहीं हो रहे? क्या कानून गरीबों के लिए? क्या कानून गरीबों का शोषण करने के लिए? यार इतने बड़े पद पे बैठा हुआ आप इसको हल्के में ले रहे हो, आपकी जनता इसे हल्के में ले रही है। लेकिन आप यकीन मानिए हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो यही सीख रही है कि यार भगवानों के ऊपर गाली दोगे तो आज की डेट में यकीन मानना लोग टैलेंट से फेमस नहीं हो रहे। लोग अभी आप देखो कि इंस्टाग्राम खोल के लड़कियां मुजरा करते हुए मिलेंगी, जो वो उससे भी फॉलोवर नहीं हो रही। आसान भाषा में अगर तुम्हें फेमस होना है तो भगवानों को गाली दे दो, आप ऑटोमेटिक फेमस हो जाओगे। हम कभी भी, खैर मैं तो पॉलिटिकल पार्टी से समझौता नहीं रखता, लेकिन जो हिंदू कम्युनिटी है वो कभी भी बीजेपी को लाती ही नहीं। वो बीजेपी को जानबूझ के लाई, क्योंकि जब लग रहा था ना हिंदुओं को कि भाई कोई किसी के धर्म को गाली दे रहा है, कोई किसी के भगवानों का मजाक उड़ा रहा है, अरे कोई तुमसे यही पूछ रहा है कि राम है या नहीं है, कोई तुम्हारे राम सेतु को तुड़वाने के लिए बहुत दिलचस्प है। सोचिए हमारे देश में स्कूल बनाने के लिए दिलचस्प नहीं कोई। का नाम लिया, मैं इसी पे आऊंगा। एक समाजवादी पार्टी के बड़े सांसद है, सम्मानित सांसद शफीकुर रहमान बर्क, सुना होगा आपने नाम। उन्होंने जब एक बयान दिया है कि 22 जनवरी को वो बोल रहे हैं कि मैं दुआ करूंगा कि जो बाबरी मस्जिद है वो मंदिर टूट के और बाबरी मस्जिद वहां पर वापस बन जाए। 22 जनवरी को वो बोल रहे हैं जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा मैं वही दुआ करूंगा कि वापस से बाबरी मस्जिद, वो मंदिर टूटे और वहां बाबरी मस्जिद बने। क्या अगर मैं भी इसका आंसर दूंगा ना तो आपके कमेंट में लोग कहेंगे अंधभक्त है, लेकिन अगर उसने बोला ना शफीकुर रहमान ने उसके खिलाफ तो कोई उसे ये नहीं कहेगा कि अंध नमाजी है। इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग, संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि तुम्हारी बाबरी मस्जिद तोड़ देंगे। इनकी हिम्मत कैसे हुई? राम मंदिर की तोड़ देंगे, इनकी हिम्मत कैसे हुई? सुप्रीम कोर्ट से लड़के लिया, लड़के भीख में नहीं मिला। हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करा था, गोलियां खाई थी कार सेवकों में। अखिलेश यादव ने, सॉरी मुलायम यादव ने, काशीराम ने गोलियां चलवाई थी और हमारे पूर्वजों ने गोली खाई थी, लड़के लिया, भीख में नहीं लिया, 500 साल संघर्ष करा है। और उसने ऐसे कैसे कह दिया? सुप्रीम कोर्ट, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, संविधान कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को मानो, सुप्रीम कोर्ट में हमने लड़के लिया है, तो उनकी हिम्मत कैसे हो गई और इन पर लीगल एक्शन क्यों नहीं हो रहे? मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट भी था यार, अगर इन पर लीगल एक्शन होंगे ना शफीकुर रहमान के ऊपर, तो पता लोग क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जैसे लोग और इंडिया लाइन जैसे लोग, ओ माय गॉड, मुस्लिमों के ऊपर तो इन्होंने अत्याचार कर दिया। नहीं, सांसद है वो, एक सम्मानित सांसद। यही तो बात है। अगर कोई भी नेता इनकी पार्टी का, अगर कोई वो सांसद हो, अगर वो मुस्लिम हो और अगर उसके खिलाफ एक्शन हो जाए इस बात को लेके कि वो गलत बोल रहा है, तो हमारे देश का जो मीडिया है ना वो ऐसे दिखाएगा कि यार ये तो मुस्लिमों के खिलाफ हो गए। अगर कोई एक बंदा, मैं सारे किसानों को नहीं कह रहा, सारे किसान हमारे भाई और इन्हीं की वजह से हम जिंदा हैं, अगर एक बंदा जो
लाल किला का झंडा उखाड़ के खालिस्तान का झंडा लगाता है, और अगर पुलिस उन्हें पकड़ती है तो पता क्या कहते हैं सरकारें, जो विपक्षी सरकारें, ओ माय गॉड किसानों के ऊपर तो भाई अत्याचार कर दिया, किसानों के ऊपर ये कर दिया वो कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा यार, ऐसे कोई गिरफ्तार नहीं होता। मैं आता हूं।